नमस्कार दोस्तों, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है दिल्ली के बहुत ही प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर बोहरा की बुक जिसका नाम है होम्योपैथिक इलाज। दोस्तों, डॉक्टर बोहरा की इस पुस्तक में से हम आपको समय समय पर कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताते आए हैं जिन्हें डॉक्टर बोहरा अपनी प्रैक्टिस में लगातार यूज़ करते थे। इस सीरीज में हम इसके पहले 6 वीडियो आपके सामने ला चुके हैं। इस सीरीज का ये 7वां वीडियो है जिसमें हम आपको टोटल 6 क्लिनिकल टिप्स डॉक्टर बोहरा के बारे में देंगे। डॉक्टर बोहरा जी किस कंडीशन में कौन सी मेडिसिन देना प्रीफर करते थे उसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, इसके अंतर्गत आज की पहली टिप्स होगी हेयर लाइन फ्रैक्चर के लिए। डॉक्टर साहब का ये कहना था कि यदि किसी व्यक्ति को हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है तो उस फ्रैक्चर को जल्द से जल्द जोड़ने के लिए केवल 2 मेडिसिन का यूज़ करना है। पहली मेडिसिन दोस्तों देना है सिम्फाइटम 200 पोटेंसी में और दूसरी मेडिसिन देना है कैलकेरिया फास्ट 200 पोटेंसी में। इन दोनों ही दवाओं को सुबह और शाम दिन में 2 बार देना है। दोनों दवाओं के बीच में आप आधे से 1 घंटे का अंतर रख सकते हैं। तो प्लास्टर लगा हुआ है, हड्डी को जल्दी से जल्दी जोड़ना है, हेयर लाइन फ्रैक्चर को जल्दी से जल्दी ठीक करना है, तो सिम्फाइटम 200 और कैलकेरिया फास्ट 200 डॉक्टर बोहरा जी प्रीफर करते थे। दोस्तों, दूसरा जो टिप्स और ट्रिक्स है डॉक्टर बोहरा का वो है ऐसे लोगों के लिए जिन्हें सिर में चोट लगने के बाद सिर दर्द की पुरानी बीमारी बनी हुई है। जब कोई व्यक्ति होम्योपैथिक डॉक्टर के पास इलाज लेने के लिए आता है तो वो बीमारी कब से शुरू हुई, यदि उस चीज़ को पकड़ लेते हैं तो बड़ी बीमारी को आसानी से ठीक करने में बहुत मदद मिलती है। एक मरीज जो आपके पास आता है वो आपको बताता है कि मुझे बहुत लंबे समय से सिर दर्द है, तरह तरह के डॉक्टरों के मैं चक्कर काट रहा हूँ, वो दर्द के लिए हमें कुछ मेडिसिन देते हैं, उससे हमें आराम लग जाता है, किंतु जैसे ही मेडिसिन बंद करते हैं सिर दर्द वापस चालू हो जाता है। आप जब इतिहास लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं कि ये सिर दर्द आपको कहाँ से शुरू हुआ, तो मरीज अचानक बताता है कि मैं ऊंचाई से गिर गया था, सिर में चोट लगी थी, उसके बाद मुझे सिर दर्द लगा, सिर दर्द चालू हो गया। बस में बैठा था, बस का एक्सीडेंट हुआ, सर जो है वो लोहे की राड से टकरा गया, बस की छत से टकरा गया, तो मुझे उसके बाद से ये सिर दर्द शुरू हुआ। इस तरह से यदि मरीज बताता है कि किसी चोट लगने के बाद सर में सर दर्द की शिकायत शुरू हुई है तो इसके लिए नेट्रम सल्फ 1 पोटेंसी में डेली 1 बार केवल 3 दिनों तक देकर दवा देना बंद करके उसके असर को आपको नोटिस करना है। मोस्टली पेशेंट में नेट्रम सल्फ 1 एक डोज लगातार 3 दिन तक देने से सिर दर्द की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। यदि कुछ लोगों में बची रह जाती है तो आप इसी मेडिसिन को फिर से रिपीट करके वापस से कुछ दिनों तक वेट करते रहेंगे। तो ध्यान दीजिए, सिर में चोट के बाद सिर दर्द की क्रोनिक समस्या को ठीक करने के लिए नेट्रम सल्फ 1 पोटेंसी में डेली 1 बार 3 दिनों तक देना है। तीसरा जो है दोस्तों वो भी सिर दर्द के लिए है। तीसरा टिप्स सिर दर्द के लिए, पर किस प्रकार के सिर दर्द के लिए कि यदि किसी व्यक्ति को ठंडे पानी से नहाने के बाद क्रोनिक सिर दर्द की शिकायत शुरू हो गई। यहाँ भी उदाहरण देखेंगे, यदि कोई व्यक्ति आपके पास आता है, सिर दर्द की शिकायत है, बहुत लंबे समय से बना हुआ है, आप पूछते हैं कब से शुरू हुआ, थोड़ा गौर कीजिए। मरीज कहता है कि मैं नदी में नहाया था, काफ़ी देर तक नहाया था, उसके बाद से मुझे सर्दी बैठी, सिर दर्द भी बैठ गया, तब से सर्दी तो ठीक हो गई पर सर दर्द होना बंद नहीं हुआ, तब से सिर दर्द लगातार कभी ना कभी होता रहता। इसी तरह के दूसरे एग्जाम्पल भी दे सकता है। व्यक्ति ठंडे पानी में नहाने से सिर दर्द, चाहे वो स्विमिंग पूल में नहाया हो, नदी में नहाया हो, दरिया, तालाब, कुआं, कहीं पर भी नहाया हो, उसके बाद उसको सिर दर्द की शिकायत शुरू हो गई दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में एकमात्र मेडिसिन एंटिम क्रूड 200 पोटेंसी में डेली 1 बार 5 दिनों तक आप लगातार देंगे। ध्यान दीजिए, ठंडे पानी से नहाने में क्रोनिक सिर दर्द की शिकायत किसी व्यक्ति को है तो एंटिम क्रूड 200 पोटेंसी में डेली 1 डोज लगातार 5 दिनों तक देंगे तो ये क्रोनिक समस्या पूरी ठीक हो जाएगी। आज का जो चौथा टिप्स है दोस्तों वो है ऐसे लोगों के लिए जिसे अंडे खाने से एलर्जी होती है। ये एलर्जी किसी भी रूप में मैनिफेस्ट हो सकती है। हो सकता है व्यक्ति को अंडे खाने के बाद लूज मोशन लग जाए, हो सकता है व्यक्ति को अंडे खाने के बाद पेट दर्द शुरू हो जाए, हो सकता है व्यक्ति अंडे से बना कोई पदार्थ खाता है और उससे तकलीफ हो जाती है। आपको बहुत से मरीज मिलेंगे केक खाते हैं, मार्केट में जो केक मिलता है जिसमें अंडे मिलाते हैं, वो केक खाने के बाद यदि व्यक्ति को अचानक पेट दर्द शुरू हो जाता है, ऐसे व्यक्ति अंडे से एलर्जी के शिकार होते हैं। तो ऐसे सभी लोग जिन्हें अंडा खाने के बाद कोई भी समस्या हो रही हो, पेट दर्द हो रहा हो, खुजली हो रही हो, दस्त लग रहा हो, ऐसे सभी लोगों के लिए फेरामेट 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर, रात दिन में 3 बार लगातार 3 दिनों तक देकर, 1 बार सुबह, 1 बार दोपहर, 1 बार रात, ऐसा फेरामोट 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर, रात लगातार 3 दिनों तक देकर वेट करेंगे।
ये जो एलर्जी, पेट दर्द वगैरह की शिकायत है, ये धीरे धीरे दूर हो जाएगी। होम्योपैथिक मेडिसिन एलर्जी की कंडीशन से निकलने में बहुत मदद करती है। आज की दोस्तों जो 5वीं टिप्स है वो बहुत ही काम की है, क्योंकि हमारे देश में लगभग 80% पेरेंट्स इस चीज़ से परेशान हैं कि उनके बच्चों को कब्ज की शिकायत है। छोटा बच्चा है, बहुत ताकत लगाता है तब जाकर के लेटरिन पास होती है, रोता भी है, चिल्लाता भी, बहुत सूखी, बहुत ही ड्राई जो है स्टूल पास होता है। तो बच्चों के कब्ज के लिए डॉक्टर बोहरा साहब का कहना था कि हम केवल 2 मेडिसिन यूज़ करते हैं मोस्टली, अधिकतर केसेस में। बाकी तो सारी मेडिसिन जो है सिम्टम्स के अनुसार सभी होम्योपैथिक डॉक्टर यूज़ करते हैं, सिम्टम्स और ज़रूरत और मरीज की स्थिति को देखते हुए। पर जो मोस्टली 2 मेडिसिन यूज़ करते हैं दोस्तों, पहली मेडिसिन है ओपियम 30 पोटेंसी में, सुबह दोपहर रात। ग्लोबुलस में बना के दीजिएगा बच्चों को, लिक्विड में नहीं। ग्लोबुलस में आपने डाला, 4 गोलियां सुबह, 4 गोलियां दोपहर, 4 गोलियां रात में दे दीजिए, ओपियम 30। वही जो दूसरी फेवरेट मेडिसिन है वो है साइलिशिया 30, वो भी देने का सेम तरीका, ग्लोबुलस में डाल के 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली रात। तो एक बार में कोई भी एक मेडिसिन यूज़ करें, ओपियम 30 या साइलिशिया 30। यदि आपको लगता बहुत ही ज़्यादा जिद्दी कब्ज है, बहुत ज़्यादा परिस्थिति खराब है, तो आप दोनों मेडिसिन को तब जाकर के एक साथ दे सकते हैं। 5-7 दिनों में ही आपको अंतर दिख जाएगा। साथ में आप ज़्यादा पानी पिलाने की सलाह और जो है मार्केट का ज़्यादा ना खाएं, इस तरह की कॉमन सलाह दे सकते हैं। और आज की दोस्तों 6वीं और आखिरी टिप्स डॉक्टर बोहरा की है ऐसे सभी लोगों के लिए जिन्हें बहुत कम मात्रा में यूरिन बनता है। बहुत से लोग ये शिकायत लेकर के आएंगे कि पेशाब कम बन रहा है, हम बाथरूम जा रहे हैं तो खुल के बाथरूम नहीं आ रही, पेशाब कम लग रही है, जिसके कारण चेहरे पे सूजन आ जाएगी। जब यूरिन होल्ड होती है, शरीर में रुकता है पानी, तो उसके कारण सूजन आना शुरू हो जाती है। तो यदि कोई मरीज शिकायत लेकर के आता है पेशाब कम बन रहा है, तो एपिस 30 नाम की दवा हम उन्हें देंगे। एपिस 30 एक बार सुबह एक बार शाम, लगातार 5 दिनों तक। इतना काफ़ी है, पेशाब खुल करके आने लगेगा। सूजन यदि पेशाब ना आने के कारण शरीर में बन रही है तो वो धीरे 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 उतर जाएगी। ध्यान दीजिए, पेशाब कम बनने के लिए एपिस 30 नाम की दवा एक बार सुबह एक बार शाम, लगातार 5 दिनों तक। तो ये थे दोस्तों आज के 6 टिप्स डॉक्टर बोहरा के। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला, यदि किसी व्यक्ति को फ्रैक्चर के बाद हड्डी जोड़ने में समस्या आ रही है, दर्द हो, तो सिम्फाइटम 200, कैलकेरिया फास्ट 200 पोटेंसी में। दूसरे नंबर पे यदि किसी को सिर दर्द जो है सिर की चोट के बाद बना हुआ है, तो वहां पर देंगे नेट्रम सल्फ 1 m पोटेंसी में। यदि किसी को ठंडे पानी से नहाने के बाद सिर दर्द की क्रोनिक कंडीशन हो गई है, तो वहां पर देंगे एंटिम क्रूड 200 पोटेंसी में। यदि किसी को अंडे खाने के बाद एलर्जी है, पेट दर्द है, तो फेरामेट 30 पोटेंसी में। बच्चों के कब्ज में साइलिशिया 30 और ओपियम 30। पेशाब कम आता है तो एपिशमेल 30 पोटेंसी में। उम्मीद करूंगा दोस्तों डॉक्टर बोहरा सीरीज का ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। आप हमेशा की तरह हम पर अपना प्यार बरसाते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह के टिप्स और ट्रिक्स हम आपको देकर आपका मनोबल बढ़ाते रहें, होम्योपैथी के प्रति जो है नए नए लोगों को जागरूक करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।